ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार के राजनीतिक विरासत का वारिस कौन होगा, कौन उत्तराधिकारी होगा, इस बात को लेकर के चर्चा लगातार चल रही है। पिछले 2-3 सालों से इस बात को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के बाद आखिरकार जनता दल यूनाइटेड को कौन संभालेगा। इसको लेकर के कई नाम उछाले गए हैं, लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें जनता दल यूनाइटेड टॉप पे चल रही है। टॉप पे इसलिए हम बता रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार ने एक बार फिर से 2010 की तरह एनडीए गठबंधन को 202 सीटों पे ला करके और ये साबित कर दिया कि नीतीश में अभी बहुत राजनीति बची हुई है। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं उसको लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब लंबे समय तक जदयू और बिहार की राजनीति में आगे नहीं चल सकेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति की दशा और दिशा बदल रही है। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है और कई दावेदार सामने आ गए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की एंट्री को लेकर के जो चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार के पुत्र आएंगे, उनको वो विरासत संभालेंगे, इसको लेकर के पोस्टरबाजी भी हुई, बहुत सारी बातें आपको देखने को मिली। लेकिन इन सब के बीच निशांत की एंट्री पर क्या पेंच फंस गया है? ये बातें इसलिए हम कह रहे हैं कि हम खुद ही आपको ये बताते थे कि नीतीश कुमार की एंट्री जब भी होगी तो निशांत कुमार के हामी के बाद, यानी नीतीश कुमार जब भी निशांत की एंट्री कराएंगे तो उनके हामी के बाद और उनके साथ एक ऐसी टीम देंगे जो निशांत को राजनीतिक रूप से सशक्त रख सके। हमने कई बार आपको बताया भी था और इस फैसले को लेकर के बार बार ये कहा जा रहा था कि फैसला तो नीतीश कुमार को लेना है। लेकिन अब वही बयान जदयू के भीतर से बदलने लगा है कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि निशांत को फैसला लेना है कि वो राजनीति में एंट्री करेंगे, कब करेंगे, नहीं करेंगे, या उनकी इच्छा क्या है। आपको बता दें कि इस बीच में ये भी खबर आई कि निशांत ने पॉलिटिकल एंट्री और सक्रिय राजनीति से अपने आप को अलग रखने का मन बनाया है। लेकिन ये बात आधा सच है, क्योंकि आपको पता है कि जिन लोगों के ऊपर जेडीयू का दारोमदार है नीतीश कुमार के बाद, उन 3 नामों में से कोई भी नाम ऐसा नहीं है जिसको अगर जेडीयू का कमान दे दिया जाए तो जेडीयू बची रह जाएगी या फिर एकजुट रह जाएगी। आपस में ही ये सब कटमर जाएंगे। क्योंकि अगर संजय झा की बात करें तो ब्राह्मण समाज से आते हैं। 2012 से पहले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और उसके बाद नीतीश कुमार के करीबियों में कब शामिल हो गए ये किसी को पता नहीं। नीतीश कुमार उन पर भरोसा भी करते हैं और यही कारण है कि उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना करके रखा है। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष ही बना करके रखा है, ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए। परमानेंट अध्यक्ष उन्होंने नहीं बनाया, इसके पीछे भी एक कारण जरूर रहा होगा। अब इन सारी बातों के साथ साथ संजय झा को तो कमान दिया नहीं जा सकता है। अगर दे दिया गया तो जदयू का क्या होगा, ये प्रश्न आपके जहन में भी चल रहा होगा। दूसरा नाम ललन सिंह का है। ललन सिंह भूमिहार समाज से आते हैं। हालांकि भूमिहारों का एक बड़ा वोट बैंक है और उस वोट बैंक के साथ ललन सिंह खड़े भी हैं। 2 बार लगातार वो जीत करके आए। इससे पहले भी वो लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा सभी में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नीतीश कुमार ने बनाया, लेकिन नीतीश कुमार ने ही वक्त से पहले उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से उतारा भी। इन सभी बातों को लेकर के भरोसे के तो हैं, बहुत लंबे समय से उनके साथ चले हैं, पुराने सहयोगी हैं। इन सब के बावजूद चूंकि वो सवर्ण समाज से आते हैं, इसलिए जदयू का कमान उन्हें भी दिया गया तो बवाल होना तय मानिए। इससे पहले भी जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो क्या कुछ हुआ था वो किसी से छुपा नहीं है। तीसरा नाम अशोक चौधरी का है, जो दलित समाज से आते हैं, लगातार नीतीश कुमार के साथ रहे हैं और 2020 में वो कार्यकारी अध्यक्ष भी बने थे। इससे पहले आपको बता दें कि 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन से एनडीए की तरफ स्विच किए थे, उसके 1 साल के अंदर में ही अशोक चौधरी भी अपने कई एमएलसी के साथ, कई कार्यकर्ताओं के साथ, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता के साथ जदयू ज्वाइन कर लिए थे और तब से नीतीश कुमार के करीबियों में गिने जाते हैं। लेकिन ये पिछड़ा और अति पिछड़ा की पार्टी किसी दलित को नहीं बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2020 में जब नीतीश कुमार ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था तो पार्टी के भीतर गुटबाजी शुरू हो गई थी। इन सारी बातों के साथ साथ ये 3 नाम और 3 नामों के अलावे और भी कई नाम हैं जिन पर कहा जा रहा है कि दारोमदार दिया जा सकता है। हम उस नाम की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में
निशांत युग की आहट क्या होली के बाद कोई नया समीकरण गढ़ा जा रहा है? इस बात को लेकर के हम इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ आप देख रहे होंगे कि सदन में कुछ बोल मुंह से निकल ना जाए, या क्या कारण है कि तेजस्वी यादव खुद सदन में नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी यादव अस्वस्थ जरूर हैं, लेकिन समय समय पर विधानसभा पहुंचे भी हैं, लेकिन अब परमानेंट वो विधानसभा से गायब हैं। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होगा। नीतीश कुमार यदा कदा विधानसभा में कुछ कहते हैं तो उनका इशारा 2015 से माफ कीजिएगा 2005 से पहले के शासन वाली होती है, लेकिन इसके अलावे वो 2 बार महागठबंधन या कहा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जा चुके हैं। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कांग्रेस के विधायकों की भी हलचल तेज हो गई है। हालांकि 6 ही विधायक हैं, लेकिन उनमें हलचल काफ़ी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक चर्चा ये भी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी निशांत को तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, निशांत की विरासत को भी नीतीश की विरासत संभाले निशांत, इसके लिए भी उसको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री दे, ये भी बात उतना ही सच नजर आता है। इसकी चर्चा जबरदस्त चल रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि जो पोस्टर बार कई तरह के डिमांड किए जा रहे हैं, उन सभी डिमांडों में नीतीश कुमार और निशांत क्या सोचते हैं। नीतीश कुमार के एकमात्र पुत्र हैं निशांत, और राजनीति में उनके आगे बढ़ने की संभावनाएं प्रबल है। इसको लेकर के हमने आपको बताया भी था कि कई नेताओं ने इस बात को संकेत भी दिया है। संजय झा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो भी चाहते हैं कि निशांत पार्टी में आए, लेकिन उन्होंने कहा है कि अंतिम फैसला तो उन्हें ही लेना है। ललन सिंह ने निशांत को लेकर के राजनीति में आना चाहिए, फैसला नीतीश कुमार ही करेंगे, इस बात को लेकर के उन्होंने कहा है। अशोक चौधरी ने भी अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। ये सभी बातें आपने सुनी होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जनता दल यूनाइटेड की का सदस्यता अभियान जो है वो 31 जनवरी तक चला। उसके बाद पार्टी में अब 2 से 27 फरवरी तक बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है, और इस सत्र के दौरान किसी भी तरह का कोई भी राजनीतिक फैसला संभावना कम नजर आती है। लेकिन तुरंत 27 फरवरी को जैसे ही विधानसभा का सत्र खत्म होगा, उसके बाद होली की तैयारी शुरू हो जाएगी। संगठन चुनाव और राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला भी इसी बीच में होना है, और मार्च के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में एक बड़ी बैठक बुला करके ये फैसला लिया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे? जनता दल यूनाइटेड के लोग जो बार बार डिमांड कर रहे हैं कि निशांत के हाथ में कमान दी जाए, वो कितना सार्थक होगा? इन सवालों का जवाब जब खोजने निकलते हैं तो बिहार के सियासी गलियारे में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा जो इस बात की हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत की सक्रिय राजनीति में एंट्री होगी या नहीं होगी। हालांकि हमारे तरफ से उनकी एंट्री का रास्ता बिल्कुल साफ है। सूत्रों की माने तो होली के बाद निशांत जेडीयू की कमान संभालते हुए नजर आ सकते हैं। इसमें कई लोगों के नाम भी शामिल हैं जो निशांत के साथ जनता दल यूनाइटेड के सक्रिय भूमिका में रह सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार अध्यक्ष पद छोड़ेंगे और 2026 में होने वाले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ ही नीतीश कुमार अपनी कुर्सी निशांत कुमार को सौंप देंगे। ऐसी बातें लगातार चल रही है। इसके भीतर तैयारियां भी जोरों से चल रही है, ऐसी भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार को जेडीयू के लिए जरूरी क्यों माना जाता है? नीतीश कुमार को जरूरी माना जा रहा था, अब नीतीश के बाद विरासत कोई और नहीं बल्कि निशांत ही संभालें। इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि सर्वमान्य उत्तराधिकारी माना जा रहा है कि नीतीश के वास्तव में जो सबसे ज़्यादा सटीक उत्तराधिकारी होंगे, जिनके हाथों में अगर जेडीयू की कमान दी जाए तो जेडीयू एकजुट रह सकती है, वो निशांत ही हैं। पूरा बिहार और पार्टी एक साथ स्वीकार करेगा, ऐसी भी बातें कही जा रही है। किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है यदा इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दिया जाए तो। 22 साल का भरोसा नीतीश कुमार ने जमाया है और इसमें उन्होंने पार्टी को खड़ा भी किया है। पार्टी को एकजुट रखने और हमेशा सत्ता से जोड़े रखने के लिए नीतीश कुमार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है वो है कि जेडीयू में मौजूदा शीर्ष नेतृत्व पार्टी के कोर वोट बैंक कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़ा समाज के साथ साथ महिलाओं का वोट नीतीश कुमार को बिना कुछ सोचे समझे जाता है। कोयरी, कुर्मी और अति पिछड़ा का वोट सब मिलाकर के 43% जाता है, और ये माहौल भी उस लायक है कि जिसमें नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में एक अच्छा खासा
आधार जेडीयू को दिया है। इस आधार के साथ साथ नीतीश कुमार ने एक बेहतर स्थिति पार्टी के लिए खड़ी की है। नीतीश के एकमात्र पुत्र हैं निषाद, और ऐसे में उनकी राजनीतिक एंट्री करके जदयू को बचाने की कवायद की जा सकती है। दिग्गज नेताओं ने भी संकेत दिए हैं कि वो आ सकते हैं। अब आगे का जो प्लान है उसमें 31 जनवरी के बाद ये कहा जा रहा है कि सदस्यता अभियान तो समाप्त हो गया है। 1 करोड़ सदस्य बनाने की जो तैयारी थी उसमें कितना सफल हुआ है ये तो पता चलेगा। लेकिन इसी वर्ष चुनाव होने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के समय निशांत कुमार की एंट्री को निश्चित माना जा रहा है, और वो मजबूत दावेदार भी हैं। पटना में लंबे समय से पोस्टर वार भी जारी है, और इसको लेकर के निशांत कुमार को उनके रुचि जाहिर करने और उनको क्या चाहिए इसको लेकर के भी बातें की जा रही है। कार्यकर्ता लगातार निशांत को लेकर के अपनी बातें रख रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे कई नेताओं ने या उसके अलावे युवा वर्ग खास करके निशांत को एंट्री कराने के लिए हर वो काम कर रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हमने आपको बताया था कि इन 3 नामों संजय झा, ललन सिंह और अशोक चौधरी के अलावे कई नाम हैं जो बिहार के राजनीतिक गलियारे में तैर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो आरसीपी सिंह का आ रहा है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से एक रहे हैं, और आज भी नीतीश कुमार को ही वो अपना नेता मानते हैं। भले थोड़ी डिफरेंस जरूर रही है, लेकिन आज भी उनकी जो सोच है वो नीतीश कुमार से अलग नहीं जा रही है। ऐसे में ये भी बातें चर्चा में आई थी कि निशांत चाहते हैं कि आरसीपी सिंह की दोबारा जदयू में एंट्री हो और उनके साथ वो राजनीतिक शुरुआत करें। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं निशांत कुमार को एक बल मिलेगा। इसके अलावा प्रशांत किशोर की भी बात चल रही है। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर जिस नीतीश कुमार के बारे में ये कहते थे कि वो 20 से ज़्यादा सीट नहीं लाएंगे, उस नीतीश कुमार ने 85 सीट ला करके कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के जो थॉट थे उसको गलत साबित किया है। और ऐसे में प्रशांत किशोर भी अब नीतीश कुमार की बड़ाई करने लगे हैं। हालांकि 10,000 जो महिलाओं को दिए गए उसको बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशांत किशोर ये मानते हैं कि नीतीश कुमार में अभी भी राजनीति बची हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि मनीष वर्मा भी उसी क्यू में खड़े हैं जहां से शुरुआत होती है निशांत की एंट्री की। लेकिन इसके अलावे जो 4 नाम हमने बताए, अशोक चौधरी, ललन सिंह और संजय झा, उसमें एक नाम श्रवण कुमार का भी जुड़ता नजर आ रहा है। श्रवण कुमार भी पुराने सहयोगी रहे हैं और उसी समाज से आते हैं जिस समाज से नीतीश कुमार हैं। तो क्या निशांत की जगह इन बाकी के नामों को प्रश्रय मिल सकता है? क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे? ऐसा दूर दूर तक लगता नहीं है, लेकिन राजनीति और राजनीति में बहुत कुछ होता है। हाँ, एक बात जरूर है कि ये कहा जा रहा है कि जदयू में जैसे ही कमान नीतीश कुमार के हाथ से निशांत के हाथ में न दे करके किसी और के हाथ में जाएगा तो जदयू का बने रहना, बचे रहना और जो वर्तमान स्वरूप है उसमें रहना थोड़ा मुश्किल लगता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आपको भी लगता है कि निशांत के आने के बाद जदयू बेहतर स्थिति में रहेगी या फिर निशांत के नहीं आने से जदयू बिखर जाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में
अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।